उठ गई? 불이 켜지는 식당 바쁜 하루에 마침 어느샌가 두근거린다 널 보러 가는 길이 익숙해서 웃고 편안해서 तो फिर चलो। 이 떨림이 왠지 오늘은 더 깊어진다 보고 싶은 이 마음이 쉬질 않고 널 부른다 끝나지 않을 것처럼 I'm a fool in you 붙어 있던 시간 끝난 만큼 이 세상이 참 행복했었어 하루가 다르게 느껴질 땐 그땐 언제나 내 곁에 네가 서 있었어 क्या मुझसे शराब की बदबू आ रही है? नहीं तो गुलाब की आएगी क्या? कल रात को जानते हो कितनी पी? मैं बुरी दिख रही हूँ क्या? बताओ ना। अजीब लग रही हूँ क्या? तुम्हारा सर छोटा है तो भूल जाती हो क्या? कहते हैं सर छोटा हो तो याददाश्त भी बहुत कमजोर होती है, तभी तुम्हें कुछ याद नहीं है। क्या? मैंने कल रात कुछ गलत किया? वो मैं नहीं थी। मेरे अंदर काफी लोग हैं, मुझे नहीं पता वो कौन था, पर वो मैं तो नहीं थी। मैं ठीक हूँ। इसकी क्या जरूरत थी? तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें देख के ही लग रहा है कि बेहोश हो जाओगी। उस मेमोरियल पर मेरी बहन का भी नाम है। मुझे पता है। पता है? पर कैसे? हाँ योनसु, इतना भी कॉमन नाम नहीं है। वो हा योनसु, तुम हा मोनसु। हमारी लिस्ट में से एक घर कम हो गया। एक नहीं, दो। नंबर 30 ली चोल वू, वो मेरे डैड थे। Your life in your heart shines on my day.
मॉम, अगर यहाँ भी इतना दिमाग इस्तेमाल करना है तो इससे अच्छा होगा कि मैं स्कूल चला जाऊँ। वहाँ मेरा दिमाग तो बेहतर इस्तेमाल होगा। मुझे हमारी टीचर बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत परेशान करती है, बस सवाल ही मॉम। पूछती रहती है मैं काम पर और जा रही हमेशा हूँ। मुझसे ही पूछती है और जब नहीं आता तो नाराज हो यहाँ जाती है। आओ। अब जरूरी थोड़ी है कि हर सवाल का जवाब आए। जाने से पहले अपने बाल तो सुखा लो। तुम्हें पता है कि तुमने अपने पहले बर्थडे पे कौन सी चीज उठाई थी? आपने स्टेथोस्कोप कहा था। हम बहुत खुश थे कि हमारे परिवार में कोई डॉक्टर बनने वाला है। मैंने आपकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तुम डॉक्टर से बेहतर हो। अगर आज मैं जिंदा हूं तो तुम्हारी वजह से। क्या मैंने बताया था कि यूनसू ने क्या उठाया था? हाँ, एक माइक। सही कहा ना? धागा। उसने सिल्क का धागा उठाया था, पर उससे मुझे खुशी नहीं मिली थी, इसलिए मैंने वो लेकर उसके हाथ में एक अच्छा सा माइक थमा दिया था। अगर मैंने वो धागा न छीना होता तो क्या उसकी उम्र लंबी हुई होती? अगर आप ये सब मानती हैं, तो फिर मैं भी डॉक्टर होती ना। सही कह रही हो। बॉयलर ठीक हुआ? क्या प्रॉब्लम थी उसमें? उसे 10 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके पार्ट्स पुराने हो गए हैं। अगर नए पार्ट्स लगाएंगे तो कुछ और साल इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर 10 साल पुरानी यादें भी मिटाई जा सकती तो और उनकी जगह नई यादों को बनाया जा सकता। मॉम, जी 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 सर। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मैं फोन ही काट दिया। अरे चल चल, बाहर जा। किधर? बाहर जाकर एंट्रेंस पे नजर रख। मिस्टर सीओ ने जो मटेरियल मंगाए हैं उन्हें अंदर मत आने देना। पर क्यों? अगर ऐसा किया तो कंस्ट्रक्शन का क्या होगा? मुझे भी यही पूछना था। अच्छा बता, तुझे सीओ वन ने ही काम में रखा है ना? तेरे बॉस की प्रॉब्लम क्या है यार? हाँ, ऐसे ऐसे अचानक सप्लायर चेंज करने का क्या मतलब है? हाँ। वो जमीन देख रहा है, बहुत कमजोर है। हमें एंकर्स की जरूरत पड़ेगी। एंकर्स के होते हुए हम कंक्रीट में हाथ क्यों डालें? हाँ? तुम्हें क्या लगता है इसके पैसे किसने खाए होंगे? मैनेजर और सप्लायर दोनों मिले हुए हैं। पता नहीं तुम्हें ये सब क्यों करना है यार। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं ना, क्या हुआ? अब तक कुछ हुआ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हो नहीं सकता। कोई बड़ी दिक्कत हो गई तो तब सब मिलके अपनी किस्मत को दोष देंगे क्या? किस्मत से सब हो रहा होता तो फिर हमारी जरूरत ही क्या है? ये सब मैंने नहीं किया। हाँ? ऐसे ही भाग जाते हो हमेशा। वक्त कितना कीमती है तुम नहीं जानते? डिले करने से और पैसे खर्च होते हैं। तुम सप्लायर चेंज करने वाले आखिर होते कौन हो? ऐसी अफवाह है कि साइट मैनेजर ने सप्लायर से घूस ली है। उसने कहा है कि उसने कोई गलती नहीं की है। ये अफवाह फैलाई किसने है? उसके हिसाब से उसने गलत नहीं किया है, क्योंकि उसे पकड़ा ही नहीं गया। और उसने सेम प्राइस में ऐसी चीप क्वालिटी मंगवाई है। क्या आपको पता था? और वैसे भी आपको तो सिर्फ कॉस्ट से फर्क पड़ता है ना? तुम बातें मीठी करते हो लेकिन दिमाग खराब कर देते हो। तुम्हारी वजह से मुझे सुबह सुबह यहां आना पड़ा। कोई सबूत है क्या? जितना हो सके बचा कर रखो। ठीक है। तो फिर कोशिश करके तो उसे बदल दो, लेकिन डेडलाइन खत्म ना हो। याद रखना, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा।
मिस्टर सियो, एक रिपोर्टर आपका इंटरव्यू लेना चाहती है। ऐसा कुछ है जो तुम नहीं करते? मेरी बात याद रखना। आपका ऑफिस देखने के बाद मैं आपका घर भी देखना चाहूंगी। अगले महीने हम यंग आर्किटेक्ट के लाइफस्टाइल पर एक स्पेशल फीचर करने वाले हैं। क्या आप हमें अपना घर दिखा सकते हैं प्लीज? मेरे घर में कुछ देखने लायक तो है नहीं वैसे। उस तरफ। इनका घर जरूर शानदार होगा, कुछ अलग ही लेवल का होगा, है ना? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। मुझे जलन होती है उस लड़की से जो वहां रहेगी। नहीं नहीं नहीं, मैं भी तो वो लड़की हो सकती हूँ। वो तुम्हारी तरफ ऐसे देखता है जैसे कि वो तुमसे प्यार करता हो। ऐसा क्यों कहा होगा उसने? ये क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने समझ के नहीं रखा दे रहा है है क्या? क्यों रास्ता रोक रखा है हमारा? इसे अभी हटाओ यहाँ से। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ? चलो वो देखो अब सामने। हटाओ भी वहाँ इसे तो यहाँ कुछ नहीं से। हो रहा है। यहाँ तुम्हें प्रॉब्लम हटाओ हो रास्ते रही है? से। हाँ? ये क्या तुम्हें मतलब पता है इससे रास्ता क्या रोकने होगा? का? और पैसे ऐसे खर्च नहीं होंगे करेंगे, बस। काम कैसे करेंगे? हम भी अपने काम पे निकले हैं यार। दिमाग खराब मत चलो करो अब हमारा। हटाओ भी इसे यहाँ से। नहीं 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 नहीं, कौन है तुम्हारा बॉस? बुलाओ उसे। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ? ये कोई मतलब है? छोटे छोटे बच्चों को खड़ा कर दिया वहाँ पे। नंबर 30 पे जो ली चोल वू है, वो मेरे डैड है। 우리 어딘가 닮아있는 것 같아. 아니 내 눈에만 보이는 걸까? 너와 함께 걸어온 발자국. 그래서 네가 좋아졌었나 봐 자꾸. 너에게 오래된 그리움이 나 기대어 쉬고 싶게 해. 이토록 슬픈 이야기 속에 그대는 아름다운 미로 어느 날 내게 찾아온 이토록 추운 이야기 속에 그대는 따뜻한 고가 내 마음이 녹아내리던 날 너와 있다. 내 마음이 녹아내리던 सोमी, अब मैं निकलती हूँ। सुनो, एलिवेशन ड्राइंग वो का वहाँ बोर्ड पर है। कहाँ हो तुम? तुम अभी कहाँ हो? तुम्हारे घर के सामने। तुम घर पर हो क्या? हाँ, नहीं नहीं हूँ। हम्म? मतलब
बस पहुंचने ही वाला हूँ। लेकिन हो कहाँ? यहीं पास में हूँ, पहुंचने वाला हूँ। हाँ, वहीं रुकना। तुमने कहा सामने हो, फिर इतनी देर क्यों लगी? तुम ठीक तो हो? हाँ, ठीक हो। हाँ, तुम क्यों आई हो? तुमने खाना खाया? खाना? हाँ। तुमने? हाँ, खा लिया। फिर पूछ क्यों रही हो? अगर तुमने नहीं खाया होता तो साथ में खाने पर चलते। पर तुमने अभी तो कहा कि तुम खा चुकी हो। हाँ। मुझे मीठा पसंद नहीं है। ए, कैसे खा रही हो? होठों पे भी लग गया। क्या हुआ? मेरी छोटी बहन ने इस आइसक्रीम का ऐड किया था। सच में? अगर तुमने देखा होगा तो याद आ जाएगा। हाँ, मुझे याद है। क्या वो तुम्हारी बहन थी? मुझे तो किसी एंगल से नहीं लगती। वो ज्यादा खूबसूरत थी। सही कहा, वो ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए मुझे उससे जलन होती थी। सब उसी से प्यार करते थे, इसलिए मैं उसके लिए खड़ूस थी। लेकिन मैं भी उससे प्यार करती थी। मैं उसे ये बताती उससे पहले ही वो मर गई। अगर वो जिंदा होती ना तो बहुत बड़ी स्टार बनती। मेरी जिंदगी भी आसान हो जाती, कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अरे यार, ये तो ठीक नहीं हुआ। तब तुम्हारी वजह से मैं टीवी की एक्ट्रेसेस को डेट कर पाता, है कि नहीं? मेरी किस्मत भी फूटी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्ट्रेस तुम्हें डेट करना चाहेगी। अच्छा, पता है क्या? मैं भी अपने डैड के साथ उस दिन वर्ल्ड कप का मैच देखने जाने वाला था। अगर मैं वहां जाके चीयर करता ना तो ओपोनेंट टीम के छक्के छूट गए होते, और उसके बाद अगले वर्ल्ड कप में मैं खुद एक जबरदस्त गोल करता, तो मैं एक वर्ल्ड कप स्टार और मेरे साथ एक्ट्रेस होती। तब सही रहता ना? बुरा हुआ। बुरा हुआ, वरना कितना कुछ हो सकता था। वैसे तुम सॉकर खेलते हो? हाँ, खेलता तो था। तुम्हारी किस्मत फूटी और मेरी भी फूटी। जानते हो, तो मैं भी एक सॉकर प्लेयर को डेट कर पाती।
तुम्हें कौन सा सॉकर प्लेयर डेट करता? इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? हाँ, हमें क्या पता है कि क्या होता। हो सकता था कि मैं अपनी बहन से ज्यादा खूबसूरत बन जाती। अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था हो गया। इसी में खुश रहो। बहुत बुरा हुआ। हाँ बेचारे, हम क्या कर सकते हैं। आप जानते हैं कि मैं इस वक्त ये सबको नहीं बता सकता। मुझे पता है, पर सिर्फ मुझसे कहने में क्या तकलीफ है? पापा अभी भी जिंदा हैं। आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ, तो पापा ने तुमसे पहले से कोई वादा किया है क्या? पर इसका तुम हमारे परिवार में सबसे प्यारी हो। माफ करना, देर हो गई। अब हमें तुम्हारा इंतजार करने की जरूरत पड़ गई। बैठ जाओ, वक्त नहीं है। आप भी बैठिए। आप मुझसे और मेरी मॉम से क्यों मिलना चाहते हो? पापा के मरने से पहले कुछ चीजें क्लियर करनी होंगी। क्या मतलब है? मिस्टर जूंग की सेहत अब बेहतर तो है ना? सच में? अगर उनकी उम्र और लंबी रही तो आपके लिए तो अच्छा ही है। ऐसे भी उनका खून चूस लिया है। उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला है और वो अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई थी। मिस्टर जंग ने कहा था उन्हें। सही कहा, क्योंकि उन्होंने मेरे पापा को फंसाया है। बस कीजिए। क्या हम ये सारी बातें करने आए हैं? अगर पापा मर गए तो इन दोनों को निकालना होगा, इसलिए इनका हिस्सा अभी दे दो। क्या मुझे पापा की तरफ से अब ये सब भी बताना पड़ेगा? हाँ? पापा शरीर से बीमार हो सकते हैं पर दिमाग से हेल्दी हैं। वैसे तुम यही तो चाहती थी। अच्छा, वैसे रोमियो और जूलियट बनने में आराम नहीं मिल रहा है क्या? पता नहीं आप ऐसी बचकानी बातें क्यों करते रहते हैं। एक और कांटा रास्ते से हट जाएगा तो आराम मिलेगा ना? बस बहुत हुआ। जरा सुनिए, आई एम रियली सॉरी। मुझे ये अकेले ही संभालना चाहिए था। तुम अपने करियर में आगे बढ़ चुके हो, अब इस उलझन से बाहर निकल जाओ। मैं उस घर से चली जाऊंगी। नहीं, इस तरह से तो नहीं। यहां की दीवारें भी पापा ने बनाई थी। अपमान हो रहा है, पर ज्यादा वक्त तक नहीं। अगर मिस्टर जंग बिना पावर ऑफ अटॉर्नी दिए मर जाते हैं तो यूटेक के लिए मैनेजमेंट हाथ में लेना बहुत ही मुश्किल होगा। फिर हमें एक मौका मिल जाएगा। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? ऐसी बातें मत कहो। मुश्किल वक्त में इन्होंने ही हमारी मदद की थी। पर मॉम। हम कोई मुसीबत खड़ी नहीं करेंगे। लेकिन मॉम। डर लगता है कि मैं कहीं अकेली न पड़ जाऊं। मैं खुद मिस्टर जंग का ख्याल रख लूंगी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये मत कहना कि आप उस इंसान से प्यार करती हैं। क्या हम इसीलिए यहां आए थे? सियोवॉन, आपने उससे झूठ क्यों नहीं बोला? हमेशा सच बोलना सही नहीं होता। यूजिन, प्लीज सीओ से बात करो और उससे कहो कि मुझसे एहसान की उम्मीद मत करना। मैं पहले ही एक बार कर चुकी हूँ। मैं सीओ वॉन के साथ ही रहूंगी और देखूंगी क्या होता है। घर जाइए, पापा इंतजार कर रहे होंगे।
मुश्किल वक्त में इन्होंने ही हमारी मदद की थी। डर लगता है कि मैं कहीं अकेली न पड़ जाऊं। जाओ, तुम जाओ। पहले तुम जाओ, फिर मैं अंदर जाऊंगी। ऐसा भी क्या है, तुम जाओ ना। मुंसो, मॉम, हेलो, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। तुम तो पहले भी यहाँ खड़े थे ना? नहीं तो मैं चलता हूँ, फिर कभी मिलते हैं मैम। जा रहे हो? रुको ना। कौन था? ये मेरा कलीग था। कलीग? इस पागल के साथ क्या काम करती हो तुम भला? आप उसकी शक्ल से उसे जज क्यों कर रही हैं? वो बहुत मेहनती है। तो सिर्फ काम करो, उसके साथ बाहर मत घुमा करो। मॉम, मुझे वो पसंद नहीं है। उसकी आंखें काफी अलग हैं, जैसे काफी राज हूं उसमें। तो मेरा क्या? तुम्हारा क्या मतलब? मेरे अंदर भी काफी राज हैं। मेरे साथ बाहर कौन घूमना चाहेगा? दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन हमें ये सब चीजें नहीं बोलनी चाहिए। हाँ, तुम्हें तो सब पता है। चलो अंदर चलो। मैं भी ना, आपसे मिलके अच्छा लगा। ऐसा कौन बोलता है? इंटरव्यू में आया था क्या? और मैं वहां से भाग क्यों आया? ऐसा लग रहा था मैंने कोई गलत काम किया हो। ऊपर से ये चोट के निशान, कितना बेवकूफ हूं। धत। पीकर आए हो? बार में मेरा इंतजार करो, एक और ड्रिंक पीते हैं। बाहर नहीं जाओगे? तुम्हारे सामने ही कपड़े चेंज करूं? ये पहली बार तो नहीं है। बताओ, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? हाँ, तुम्हारी माँ किसी और आदमी से प्यार करती है, सुनकर दुख हुआ। चुप रहो, तुम्हें उनके बारे में क्या पता है? और तुम्हें उनके बारे में कितना पता है? मैं एटलीस्ट समझ सकती हूँ कि वो कैसा महसूस करती है। उम्र तो बढ़ रही है, पर फिर भी बच्चे ही हो। तुम्हारी मॉम को सिर्फ तुम्हारे पापा से ही प्यार होना चाहिए ना? पर ऐसा नहीं है। तुम भी तो मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने सच कहा ना? तुम्हें सहारे की जरूरत है। तो उसके लिए किसी को काम पर रख लो। मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। आई एम सॉरी।
क्या हम इसे लिविंग रूम में यूज कर सकते हैं? ये मजबूत है। ये बहुत मजबूत है। हाँ जी, हाँ, थैंक यू। क्या कहा? वो ऑफिस में नहीं है? सैंपल्स अकेले ले जाना बहुत मुश्किल है। क्या उनकी तबीयत खराब है? ठीक है चीफ। मैं ये बाहर ही रख दी थी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अंदर आ जाओ। अब नहीं, मैं बस ये देने आई थी। आप अभी अभी इस घर में शिफ्ट हुए होंगे ना? जब से कोरिया में आया हूं यहां ही रहता हूं। और इस वक्त बहुत थका हुआ भी हूं। ओके, अब ये आपके लिए। मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ ताकि आप बाद में खा सकें। ठीक है, मैं जाकर सो जाता हूं। वैसे मनसू, मैंने सुना कि तुम मिस्टर सीओ के घर गई थी। हाँ। लग्जरियस था या मॉडर्न जैसे मैगजीन्स में होता है? उनका घर बहुत बड़ा था क्या? कैसा था? व्यू तो बहुत अच्छा है उनके घर का। ये सब क्या है? सब इतने बिजी क्यों हैं? पता नहीं, मैंने सुना कि साइट पर कुछ हुआ। वो बिजी है क्योंकि मिस्टर सीओ भी आ नहीं है।
एक आदमी इतना काम कैसे कर सकता है? इसलिए मिस्टर सीओ ना हो तो ऑफिस में सब इतना बिजी हो जाते हैं। वक्त की कीमत सबके लिए अलग अलग होती है। सीएफओ जुंग गलत नहीं कहता। मैं ही हूं जिसका वक्त बेकार में गुजर जाता है। किसने कहा तुम्हारा वक्त बेकार है? वो उस वक्त को कैसे बिताते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। क्या हुआ? मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? नहीं, सीएफओ जुंग को यह देखना चाहिए मिस्टर सेओ कितने मेहनती हैं। पर मुझे दुख है कि आज वो बीमार है और ऑफिस नहीं आ पाएंगे। कोई बात नहीं, कम से कम एक दिन तो आराम करें। लड़ाई से ब्रेक मिलना चाहिए। लड़ाई? आपको तो पता है ना कि कंस्ट्रक्शन एक दिन के लिए भी रुक जाए तो हमारा कितना नुकसान है। पर मैंने नहीं रुका, सब कुछ तो ठीक ठाक से चल ही रहा था। ये जो सप्लाई इस वक्त रुकी है ना, ये सब मिस्टर सीओ ने की है। इसके लिए उनके पास कोई वजह जरूर होगी। बेकार में लड़ने का कोई फायदा नहीं। आप हमेशा बैठे बैठे ऑर्डर देती रहा कीजिए बस। क्यों? इसीलिए शायद आपको पता नहीं, ये बेकार की लड़ाई है। जरूरी है, हाँ? ये कंस्ट्रक्शन साइट पर जरूरी है और मैं अकेला 100 वर्कर्स को संभालता हूँ। अगर कैप्टन ही अपना वक्त नहीं दिए तो वो सब मर सकते हैं। क्या इस बात को समझ सकती हैं आप? पहले जहाज को चलने दीजिए, क्योंकि कैप्टन को बदला जा सकता है। हमारे इन्वेस्टर्स भी अब एक इंस्पेक्शन करने वाले हैं। क्या आप ये सारी बुरी खबर सुनाकर प्रोजेक्ट बर्बाद कर देंगे? कंपनी और परिवार का हिस्सा तो मैं भी हूँ, मेरे बारे में भी तो सोचो। कंस्ट्रक्शन का A to Z काम मैं करता हूँ, कोई नहीं देखता। मतलब कि आपका और मिस्टर सेओ का एक ही गोल है, वक्त रहते कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना बिना किसी प्रॉब्लम के। फिर आप दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हो? कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? बीच में बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड हमें हो। लगता है ये गलत है। क्या क्या देख रहा है? हाँ, मुझे घूर क्यों रहा है? बताना क्या हुआ? क्या हुआ? डर गए? मैंने पॉरिज फ्रिज में रख दिया है, अवन में 3 मिनट तक गर्म कर लेना। अरे बाबा माफ करो, कोई काम नहीं है, आगे जाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। समझने की कोशिश करो यार, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऊपर से ऑर्डर आया है यार। तेरी तुम बात वर्कर से नहीं कह सकते कि वो काम ना ये करे, सब तुम समझे? गलत कर रहे हो। तुम देखो जाओ, ये तुम जाओ। सही बात नहीं है। अरे भैया तुम लोगों को लगता क्या मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ? अरे पर ऐसा नहीं कर सकते। ए, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? आज कोई काम ही नहीं है तो इनको अंदर बुला के क्या फायदा होगा? ऐसे में दरवाजा बंद करने से क्या नुकसान है? क्या बकवास कर रहे हो? जाओ
अरे अरे क्या ऑर्डर नहीं है। चलो चलो अंदर चलो। अरे क्या ये तुम क्या कर रहे हो? अपना काम कर रहा हूँ और क्या। कौन हो तुम? वो गेट खोलने वाले आखिर तुम होते कौन हो? I'm sorry, मैंने ऑर्डर्स गलत समझ लिए। यंगचाई कहाँ है? हाँ? इसकी तो सर वो बात ऐसी है कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन रोक दिया है और हमारा फोन भी नहीं उठा रहे हैं, तो क्या हम कुछ कर नहीं सकते? वरना कहीं कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए तो। मनसू सुनो। हाँ मुझे पता नहीं था कि मेरे घर से इतना अच्छा व्यू दिखता है। थैंक यू। मिस्टर सीओ, मुझे लगता है हमें साइट पे जाना चाहिए। ठीक है। बेकार के खेल मत खेलो और गेट खोल दो। ना ठीक है। ये वाला भी ये लो। ठीक है खोल दिया। आओ अब ये बताओ मटेरियल कहाँ है? हाँ? मुझे लगता है आपने उन्हें बाहर रखा है। तो वापस लेकर आओ ना। पर मुझे नहीं लगता तुम ला सकते हो। बहुत अच्छा काम किया तुमने। गुड लक। इसके जैसों की हरकतें ही ऐसी होती हैं कि पीटने का मन करता है, पर रहने दो, कोई फायदा नहीं। चलो। वो तो चाहता ही है आप कोई गलती करो ताकि वो उस बात का फायदा उठा सके, पर हम उसे ऐसा नहीं करने दे सकते। भले ही मटेरियल्स नहीं है, लेकिन हम कम से कम जमीन की लेवलिंग तो कर ही सकते हैं ना, और वो सब मैं संभाल लूंगा। अपने काम के लिए इतना तो कर ही सकता हूं। आप मेरा इस्तेमाल करो। बेकार के पछड़ों में पड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप वो मटेरियल्स लाओ जो मैनेजर छुपा के बैठा है, यहां सब मैं संभाल लूंगा। आपको रिजल्ट्स अगले हफ्ते मिलेंगे सर, जब इंस्पेक्शन पूरी हो जाएगी। जो चीज पहले से डिसाइड थी उस पर काम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय सर। ओह मिस्टर जुंग, तुम यहाँ कैसे? कोई काम था क्या? कोई बहुत जरूरी काम? प्रमोशन। हम अच्छी सर्विस देते हैं, आइएगा जरूर। अब तुम ऐसी चीजें भी करती हो? हाँ, इससे भी बदतर कर सकती हूँ। कितना अच्छा है। यहाँ काम करने में मजा आता होगा ना? अरे छोड़ो, कोई मजा नहीं आता। ऊपर से प्रेशर होता है, मेरे लोग ही मेरी बात नहीं सुनते। मेरा काम देखने में तो आसान है, पर असल में है बहुत मुश्किल। वो तो मैं हूं कि सब कुछ संभाल लेता हूँ। सही कहा, बहुत मुश्किल होती होगी। मेरा भी ऐसा ही है। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत आसानी से पैसा कमाती हूँ। उन्हें क्या पता कितनी मुश्किल होती है। मुझे पता है कि तुम कैसा महसूस करती हो। हाँ, अगर मैं अपना मेकअप उतार दूं और अपनी पोजीशन छोड़ दूं तो हम दोनों में कोई फर्क नहीं। क्या तुमने यूजिन को नहीं कहा कि मेरा भाई मिस्टर जुंग, उम्मीद है आपका सपोर्ट मिलेगा। अब मैं चलती हूँ। ये सब क्या है? तुम इन्हें सपोर्ट करते हो? क्यों? हमारी कंस्ट्रक्शन साइट उनके एरिया के सामने है। मैं उन्हें सपोर्ट करता हूँ ताकि हमें भी सपोर्ट मिले।
यूजिन मेरे भाई के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? वो सिर्फ साइट मैनेजर नहीं, मेरा भाई भी है। उसे कहो अच्छे से पेश आए। ठीक है। मैंने तो उम्मीद कर ली थी। नहीं। हेलो। हाँ हाँ, हमें पता है, पर जो बचा हुआ मटेरियल है वो कुछ हुआ? मिस्टर सेओ, कुछ मिला कि नहीं? तो कैसा रहा? सब कुछ ठीक तो है ना? एक कंपनी है जो हमें मटेरियल दे सकती है, लेकिन इस हफ्ते नहीं मिलेगा। दूसरी जगह ढूंढनी होगी, चाहे वो दूर ही क्यों ना हो। वो तो ठीक है, पर क्या आपने यहाँ आसपास ठीक से ढूंढा? हाँ, अरे ड्रेन लीक हो रही है सर, किसी को चेक करने के लिए भेजो ना। ये काम मैनेजर का है, तुम मुझसे जाके बोलो ना। अरे भाई वो फोन ही कहाँ उठा रहा है? तुम्हारे आसपास कोई नहीं है क्या? तो कोई और नहीं है क्या जो चेक कर सके? क्योंकि मेरे पास यहाँ कोई नहीं है। सियोवॉन बोल रहा हूं। हाँ, मैं कर दूंगा। अरे संभल के रहना। इसे मैं पकड़ता हूं। अब आइए। कोई करता है क्या? बचने के चक्कर में गिर गया बेचारा। डैंटू, वो तो चला गया। इतनी जल्दी? वो अपने आप नहीं गया है, चोट लग गई थी इसलिए गया। चोट लगी थी? वो खुद को हीरो समझता था। ये तो अच्छा हुआ ड्रेन में नहीं गिरा, वरना 100% मर जाता। ठीक से बताइए ना, ज्यादा चोट लगी है क्या? कौन से हॉस्पिटल में है वो? लगता है दादी। शुक्र मनाओ कि तुम्हारी हड्डियां नहीं टूटी हैं। अब से तुम्हें रास्ते पर भी संभल कर चलना पड़ेगा। अगर कहीं फिसल भी गए ना तो मर जाओगे, समझे तुम? आई मेरी बात समझ में? पागल लड़का। I'm sorry, मेरी गलती है। दादी की बातों पे ध्यान मत देना, ये हमेशा ऐसे ही बड़ा चढ़ा के बोलती हैं। मेरी गलती है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा रख लिया। इतना स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है? जितना ठीक लगता है उतना करो। और आराम से काम भी कर सकते हैं।
अभी मैं क्या बोलूं? बस कंस्ट्रक्शन चलते रहना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा, पर अपना ख्याल नहीं रखो तो और मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर केसेस में हम जैसे लोगों को ही सब कुछ संभालना पड़ता है, इसीलिए इतनी मेहनत करता हूं। ताकि बात आप पे ना आए। नहीं, ताकि समझौता ना हो। बात हो गई तुम्हारी? हाँ, आई एम सॉरी। उसे चोट मेरी वजह से लगी। क्या तुमने जानबूझकर किया? क्या तुमने उसे मारा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, बस ऊपर से ठीक लगते हो। नींद पूरी हुई थी क्या? अगर ज्यादा तकलीफ में हो तो इसे पानी में मिलाकर पी लेना। नींद की गोली मत लेना। क्या हुआ? ये डर है कि कहीं मैंने जहर तो नहीं दे दिया? तुम ठीक से सो नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हें लोगों पर भरोसा नहीं है। ज्यादा सोचना मत और इसे ले लेना। हाँ। तुम खुद का ध्यान नहीं रख पा रहे हो। इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बनाओगे फिर? तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? तुम ना, एक तो इतनी छोटी सी हो, ऊपर से गोल होके और बैठ जाती हो, दिखाई नहीं देती। अगर फोन नहीं उठा सकते तो इस्तेमाल क्यों करते हो? अरे, फोन की बैटरी डेड हो गई है। ज्यादा चोट लगी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। खुद देख लो, कहीं कोई घाव नहीं है। तुम फिर से छू रही हो। मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं डर गई थी ना। तुम तो हर चीज से डर जाती हो। मैं सच में बहुत डर गई थी। मैं ठीक हूं। रात हो गई है, आओ चलते हैं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। तुम रहने दो, मैं खुद जा सकती हूँ। जाओ, जाकर आराम करो। कल सुबह तक ठीक हो जाना, समझ गए? हाँ वॉन्जिन। अगर 10 मिनट में कॉल ना करूं तो अंदर आ जाना। घड़ी लेके थोड़ी बैठा हो। तुम नहीं जा रहे हो क्या? नहीं जा सकता। 1 मिनट, मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ नहीं बुलाया था। तुम उसे 3 साल से जानते हो, तो तुम ऐसे कमेंट्स कैसे कर सकते थे? इसे अंदर आने क्यों दिया? सुनो, पहले तो इसे छोड़ दो। 3 तक गिनती गिनूंगी, ठीक है? ठीक है, 1 2 3। हो गए 10 मिनट। टाइम अप। मंसू, 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 हे मुंसू, मुंसू, तुम ठीक तो हो? मंसू, नहीं, सुनो, एम्बुलेंस बुलाओ। जल्दी से मेरा फोन दो और जल्दी से पानी लाओ। आप क्या करेंगे? मुंसू, मंसू, तुम ठीक हो? मंसू, मंसू, हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। ठीक हो ना? तुम्हारा नाम क्या है? मुंसू। और मेरा नाम? किम वॉन्जिन। तुम्हारी उम्र क्या है? आज तारीख कितनी है? हमारा प्रेसिडेंट कौन है? तुम्हारा फोन नंबर बताओ मुझे। अभी क्या कर रही हो? इसके सिर पर चोट लगने की वजह से एक बार पहले भी इसकी याददाश्त जा चुकी है।
इसलिए बस चेक कर रही हूँ। हाँ देखो, ये लड़का कौन है? लिकोंटो, मुझे सब याद है। हाँ, मैं तो डर ही गई थी। क्या? तुम ठीक तो हो ना? दर्द हो रहा है? कहीं सिर में दर्द तो नहीं हो रहा ना तुम्हें? मैंने कहा ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें ना इसका असिस्टेंट होना चाहिए था। क्या? उसके टैलेंट से ज्यादा पर्सनालिटी जरूरी है, और पीने की आदत भी। ज्यादा पियकर लोगों के साथ ना रहना नहीं चाहिए, समझ गई तुम? आज रात इसे पीने से मना मत करना। तब तक पीना जब तक होश ना खो दो। एक बात बताओ, पीने की जरूरत क्या है? वाह, ये जगह तो शानदार है, बिल्कुल जैसी मुंसू ने कही थी। क्या तुम्हें पता है हम एक जैसे दिखते हैं? ऐसा लग रहा है जैसे मैं आईना दिख रहा हूँ। ये कितना अच्छा है ना गोंगडू, मैं और ये एक जैसे दिखते हैं ना? गैंगडू, तुम उस डॉक्टर को कैसे जानते हो जिससे उस दिन हम हॉस्पिटल में मिले थे? हाँ? कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड डॉक्टर तो नहीं है? मुंसू, मैंने कहा था ना, सारे अच्छे लड़कों की गर्लफ्रेंड होती है, समझी तुम? उसकी बहन एक डॉक्टर है, वो बहुत प्यारी भी है। कौन? जायोंग? सच में? तुम्हारी अपनी बहन? क्यों? मेरी बहन एक डॉक्टर नहीं हो सकती है क्या? ओह, ये भगवान, ये उन लड़कों में से है जो अच्छा भी है और सिंगल भी है ना? क्या मैं? तुम मेरी बात कर रही हो ना? तुम सच में बहुत मासूम हो। क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या? सर में दर्द हो रहा है? नहीं तो चलो हम चिकन बनाएं क्या? क्यों नहीं? मैं सर्जरी शेड्यूल करती हूँ। बात मत बढ़ाओ, समझी? बात बढ़ानी पड़ेगी, आप बीमार हैं। क्या तुम्हें मेरी उम्र पता है? ये एक बीमारी है, पर वैसे भी मेरे मरने की उम्र तो हो चुकी है ना, इसलिए बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। क्या गैंगडू को पता है? क्या मतलब इसका? उसे ये बताने से मेरी उम्र बढ़ तो नहीं जाएगी ना, परेशानी बढ़ेगी बस। अपना वक्त बर्बाद मत करो और ये किसी को मत बताना। उधार देने वाले और लेने वाले में इतना अच्छा रिश्ता कैसे हो सकता है? मुझ पर तुम्हारे भाई का कोई उधार नहीं है, उसने ऐसे ही सब उधार चुका दिया है। यहाँ खड़ी क्या हो, मेरी मदद करो। ये इलीगल है, अगर मैं पकड़ी गई तो मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। इलीगल? मेडिकल लाइसेंस? डॉक्टर होने के नाते एक इंसान को ऐसे कैसे छोड़ दूं? अभी भी नीचे बहुत सारे वेस्ट पड़े हुए हैं। अगर हम गैस पाइपलाइंस को डालते हैं तो भी कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। अंदर बहुत ज्यादा कैविटी है जिससे सबको मुश्किल हो रही है। पता है
मैं पहले ना ऐसे ही घुमा करती थी। ये तेज है ना? इसके सिर पर चोट लगने की वजह से पहले भी इसकी याददाश्त जा चुकी है। अभी कोई सॉकर मैच है क्या? मैं मैच की स्टडी करता हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे लाइव मैच देख रहे हो। मैं सारे मैच के रिजल्ट्स की स्टडी करता हूँ और उसके बाद उसकी टेंशन को एंजॉय करता हूँ। तो फिर तो तुम्हें लिवरपूल और एसी मिलन का मैच देखना चाहिए। एक प्लेयर के गोल करने से मैच टाई हो जाती है और पेनल्टी किक्स पर लग गई। तुम्हें पता है पेनल्टी शूटआउट क्या होता है? चैंपियंस लीग के बारे में पता है? नहीं, नहीं पता। एक टीम है जिसका नाम एसी मिलान है। सबने सोचा कि जीत उन्हीं की होगी। गेम के फर्स्ट हाफ में वो 3-0 से जीत रहे थे, लेकिन सेकेंड हाफ के शुरू होते ही 6 मिनट बाद लिवरपूल ने लगातार 3 गोल स्कोर किए। उस टीम में मेरा एक फेवरेट प्लेयर है, उसका नाम है जेरार्ड। उसने तीसरा गोल हेडर से स्कोर किया। दोनों टीम्स बराबरी पे आ गईं, जिसकी वजह से शूट आउट हुआ। तो तुम जानते हो वो क्या होता है? हाँ, पता है। तुम्हें क्या लगता है कौन जीता होगा? तुम सुन रही हो? तुम ठीक तो हो? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ, सुन रही हूँ। कौन सी टीम जीती? तुम जानती हो, मैच के एंड होते होते कुछ बहुत जबरदस्त हुआ था। तुम घटिया इंसान हो। ये बताओ, उस मैच में कौन सी टीम जीती थी? स्कोर टाई हो गया था, पर आखिर में लिवरपूल की टीम जीत गई। और इसलिए उस मैच को मिरेकल ऑफ इस्तांबुल कहते हैं। ये तो सचमुच कमाल की बात है। अच्छा सुनो मुंसू, ज्यादा बनो मत समझी। तुम्हें तो सॉकर पसंद नहीं है, सब जानने का नाटक क्यों कर रही हो? लेकिन मुझे उस मैच के बारे में पता है, वो काफी मशहूर थी। किसी ने कहा था मैंने सुना। अच्छा वो छोड़ो, तुम उठो और मेरी व्हीलचेयर चलाओ। अगर नहीं चलाई तो बहुत मजा आ रहा है। मुझे दो ना। मुझे दो ना, उसे जुकाम हो जाएगा। छोड़ो। मुझे रोक क्यों रही हो? अरे मजा आ रहा है। क्या कर रही हो? लग जाएगी उसे, मुझे दो। अरे बस करो। अरे छोड़ो ना। छोड़ो ना। नहीं, दो, मुझे दो। अरे रोक क्यों दिया? अच्छा लग रहा था। कितना मजा आ रहा था मुझे। क्या कर रही हो तुम? इतनी अच्छी बारिश करा रहा था। चुप करो। मैंने ऐसा भी क्या गलत कर दिया था?
बकवास मत करो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मुझे नहीं सुनना। जाओ जाओ यहां से, प्लीज चले जाओ, चले जाओ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, और तुम? मैं? ये तुम क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अचानक कहाँ गायब हो गए थे? यहाँ क्या कर रही हो? तुम सच में ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे? कैसे हो सकती हो इतना कुछ होने के बावजूद? तुम सच में ठीक हो ना? सोमी, क्या मैं तुम्हारी लिपस्टिक यूज कर सकती हूँ? आज तो साइड पर जा रही हो, तो फिर क्यों चाहिए तुम्हें? आज कुछ तो अलग है। मतलब? थोड़ी क्यूट दिख रही हो। उधर कहाँ चल दी? मुनसुन से प्यार मत कर बैठना। उसकी बातें मानते हो, खाने पर ले जाते हो, पर वो तुमसे प्यार नहीं करती। मैं नहीं चाहती जिससे मैं प्यार करती हूँ उसके साथ ऐसा हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि गैंगडू और मुनसु एक दूसरे को पसंद करते हैं? तुम इस तस्वीर में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। मिस्टर सीओ सिर्फ मेरे बॉस हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसे ही क्लासी और बड़े घर के लड़के को डेट करो। दुख दर्द तो हमेशा ही आते जाते रहते हैं, उसे सामना करने वाला चाहिए। ये तो गलत बात है। किसी अच्छे इंसान से मिलो और एक अच्छी जिंदगी जियो। तुम ये कर सकती हो।